हे दोस्तों, वैलेंटाइंस की रात थी। माइक अपने घर में बैठे हुए एकदम ब्रेकडाउन के कगार पे थे। अपनी सिचुएशन से बहुत परेशान थे। वो ये सोच रहे थे कि वो कैसे अपनी फैमिली को बताएंगे कि अब वो लोग गरीब हो गए हैं। तो वो बात ये थी ना, एक वक्त था जब माइक ने एक नहीं बल्कि 2 मल्टी-बिलियन-डॉलर बिजनेसेस बिल्ड करके उन्हें सेल कर दिया था। उनके सेकंड बिजनेस को सेल करने पे उन्हें $388,000 मिले थे, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता था। उन्हें ये लगने लगा था कि यार उन्हें बिजनेस का राज समझ में आ गया है। उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ एक लेविश लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दी थी। लग्जरी कार्स खरीदे, महंगी जगह पे घर ले लिया रेंट पे और बड़े बड़े लेवल पे पैसे खर्चे करने लगे। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी इनकम तो रुक गई थी बट उनके एक्सपेंसेस बढ़ने लगे और जल्दी उनके और जो बिजनेस थे वो भी कोलैप्स हो गए, जिस वजह से माइक अपने आखिरी $10,000 पे आ गए थे। उनको अभी भी बहुत सारे बिल्स पे करने थे और कई सारी चीज़ों का प्रेशर था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि फाइनली हिम्मत करके वो अपनी फैमिली के सामने कन्फेस करेंगे और सब बताएंगे। उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि जब वो अपनी फैमिली को ये सारी चीज़ें बताएंगे तो सब बहुत रोएंगे धोएंगे और बहुत सारी चीज़ें होगी। बट इसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने माइक को हिला के रख दिया। माइक ने जब अपनी परेशानी के बारे में अपने घर वालों को बताया, तब उनकी जो छोटी बेटी थी उसने वो बात सुनी। उसके पास एक पिगी बैंक था, वो उसने लेके आई और उसने माइक से कहा कि डैडी, हम इससे निकल जाएंगे, आप फिक्र मत करना, ये लो मेरे पैसे। इस टाइम पे माइक को रियलाइज़ हुआ कि कैसे वो इस सिचुएशन में अब जिंदगी में कभी नहीं आना चाहता है। इसीलिए फिर वो स्टडी करने लग गए। उन्होंने एनालाइज करना स्टार्ट किया कि क्या गलती उन्होंने कर दी थी। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैक्सिमम लोग है ना बिजनेस के गलत फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं और सही फॉर्मूला जो है उसके 4 की प्रिंसिपल्स है, जिन्हें 6 स्टेप में एक इंसान फॉलो भी कर सकता है। क्या है वो 4 की प्रिंसिपल्स और 6 स्टेप जिसे आपको भी फॉलो करना चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनने के लिए, वही आज के इस वीडियो में आपको सीखने मिलने वाला है, एक बहुत ही अमेजिंग बुक की हेल्प से, जिसका नाम है प्रॉफिट फर्स्ट। देखो, पुराना जो फॉर्मूला है ना वो कुछ ऐसा है, सेल्स माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। दिस इज द ओल्ड फॉर्मूला। अर्नी अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे थे। उनका एक लॉन केयर का बिजनेस था जो काफ़ी सक्सेसफुल था। ऑटम मतलब पतझड़ का जब मौसम होता है तब वो यूजुअली उसकी साफ सफाई कराते थे और उसके लिए चार्ज करते थे। ना एक दिन जब वो एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि गटर पत्तों से भर चुका है। तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा और पैसा कमाते हैं। उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए गटर भी साफ कर दूंगा। गटर मतलब वो नाले वाली गटर नहीं, बट जो वो पाइप वाली गटर होती है जो छत से लगी हुई होती है वो ना। उसको जब साफ करने के लिए वो छत पे गए तब उन्होंने नोटिस किया कि कुछ शिंगल्स जो रेक्टेंगुलर टाइल्स होती है घरों के ऊपर वो भी मिसिंग है। तो बिना सोचे समझे उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए रूफिंग सर्विस भी करके दे सकता हूँ। बट बात यहाँ पे रुकी नहीं, उन्होंने चिमनी रिपेयर का भी काम ले लिया। ये सब कुछ उन्हें लग रहा था कि काफ़ी आसान है और इसमें उन्हें एक्स्ट्रा पैसे कमा लेंगे वो, जिसके साथ उन्होंने इस नए सर्विस को देना स्टार्ट किया। बेसिकली उनके दिमाग में था कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा हूँ, बड़ा बना रहा हूँ। लेकिन असलियत में उनकी मुश्किलें इससे शुरू हो रही थी, बिकॉज हर नई सर्विस के साथ नए खर्चे बढ़ते जा रहे थे। नए लैडर्स, रूफिंग गियर्स, ब्रिक्स, एक्स्ट्रा टूल्स, ट्रेनिंग, पीपल, ओवरहेड, हर नए काम के लिए नए इन्वेस्टमेंट करने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे पहले जो वो अपना सिंपल सा बिजनेस कर रहे थे जिसमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, अब वो प्रॉफिट गायब होने लग गया। उनका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनने के बजाय एक कैश ईटिंग मॉन्स्टर बन चुका था, जिसमें जितना भी पैसा उसे खिलाओ सब वो खा लेता था। और यही है द ओल्ड फॉर्मूला ट्रैप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, सेल्स बढ़ने के बाद भी एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके थे कि प्रॉफिट ना के बराबर हो रहा था। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें कई बिजनेस ओनर्स फंस जाते हैं। माइक भी इसी ट्रैप में फंसे थे और इसीलिए उन्होंने एक नए सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट ये सिस्टम इतना ज़्यादा पावरफुल साबित हुआ उनके लिए प्लस दूसरों के लिए भी, बिकॉज लगभग 1,75,000 कंपनीज ने इस सिस्टम को यूज़ करा और अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाया। और सिस्टम का कोर है प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच। प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच है और इसी से वो नया फॉर्मूला भी बनता है। और ये बहुत ज़्यादा काम करता है बिकॉज ये ह्यूमन साइकोलॉजी को समझकर बनाया गया है, जिसके पीछे 2 सबसे बड़े साइकोलॉजिकल रीजन है। पहला, पार्किंसन लॉ। आपने चीज़ नोटिस करा होगा ना, किसी होमवर्क को करने के लिए अगर आप अपने आपको 1 हफ्ता दो तो आपको 1 हफ्ता लग जाएगा, 1 महीना दोगे तो 1 महीना लग जाएगा, और 1 साल दोगे तो 1 साल लग जाएगा। पार्किंसन लॉ ये बोलता है ना कि जितने भी ज़्यादा रिसोर्सेज, टाइम, पैसा या स्पेस आपके पास होता है, आप उतना ही ज़्यादा उसका यूज़ करते हो किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए। बिजनेस के टर्म्स में देखा जाए तो ये बात सेम अप्लाई होती है। जितना आपके पास टाइम, पैसा, स्पेस होगा उतना आप उसको यूज़ करोगे अपना धंधा बनाने के लिए। बट वहीं पे आपने देखा होगा ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं जो कम पैसे में, कम टाइम लगा के, कम स्पेस का यूज़ करके भी अच्छा धंधा बना लेते हैं, वो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस। और यही है पार्किंसन लॉ की पावर। और दूसरा है प्राइमेसी इफेक्ट। आपने ये कहावत सुनी होगी ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। या फिर अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो, अगर उस घूमने की जगह पे जो पहला ही आपका एक्सपीरियंस है वो बेस्ट हो जाता है तो पूरा ट्रिप अच्छा लगने लगता है।
जबकि पहला एक्सपीरियंस ही खराब हो जाता है तो कई बार लोगों को पूरा ट्रिप खराब लगने लग जाता है। और इसके पीछे जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है उसे बोलते हैं प्राइमेसी इफेक्ट। जो हमारे दिमाग में चीज सबसे पहले आती है हम उस पर ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। ये दोनों रीजन की वजह से प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच काम करता है जो अर्नी यूज नहीं कर रहे थे। एक और चीज होती है जो किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, वो होता है एफिशिएंट बिजनेस मैनेजमेंट, जो अर्नी नहीं कर रहे थे। अर्नी जब अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा था, नए लेडर्स, रूफिंग गियर्स, ब्रिक्स, एक्स्ट्रा टूल, ट्रेनिंग, ओवरहेड्स, हर नए काम के लिए उसे नए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ रही थी। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो इतनी सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से धीरे धीरे उसका जो पहले बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल था, अब ज़्यादा सेल्स करने के बाद भी उसका प्रॉफिट खत्म होते जा रहा था। अगर आप भी अर्नी की तरह अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, इन्वेंट्री या सीआरएम, या भले और भी बाकी के बिजनेस टास्क, आपके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना सबको जरूरी होता है। ओडू एक ऐसा ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस के हर पार्ट को एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे लाता है। इमेजिन करिए जितना दिक्कत आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल यूज करने में होती है, ओडू उस सब को एक जगह पे सिंप्लीफाई करता है। ये क्लाउड बेस्ड ऑन प्रेमाइज सोल्यूशन आपको अपने सेल्स, परचेसिंग, इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स सब कुछ मैनेज करने की फ्रीडम देता है। और क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहते हैं और आप अपने बिजनेस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। और सिर्फ एक्सेस नहीं, अच्छे से इजीली मैनेज भी कर सकते हो बस एक क्लिक में। जैसे ओडू का अकाउंटिंग ऐप आपका मैनुअल काम कम और ऑटोमेशन इंक्रीज करेगा, प्लस एआई से इनवॉइसेस को बैंक ट्रांजैक्शन से मैनेज कर सकते हो। फिर इनके रिक्रूटमेंट ऐप से आप सारे जॉब्स एप्लीकेशंस इजीली मैनेज कर सकते हो। ओडू से ही वेबसाइट भी बिल्ड कर सकते हो और अपनी पर्सनल चॉइस से सारे कस्टमाइजेशन करके। और तो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपका कोई बिजनेस है तो ऑनलाइन स्टोर से भी इनके ई-कॉमर्स ऐप से क्रिएट कर सकते हो। यही से इन्वेंट्री को ट्रैक और मैनेज कर सकते हो डिजिटली। और तो और ओडू के डैशबोर्ड ऐप से एक ही जगह पे आप अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स डेटा को देख सकते हो, जिससे आप सब कुछ अच्छे से एनालाइज कर पाओगे और बेटर बिजनेस डिसीजन ले पाओगे। और सबसे अच्छी बात, ये सब आप एकदम फ्री में कर सकते हो, क्योंकि ओडू की पहली ऐप एकदम फ्री है, वो भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स के लिए, जिसके लिए आपको कोई क्रेडिट कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। इनका कस्टमर सपोर्ट और होस्टिंग भी आपको सारे ऐप्स के लिए लाइफ टाइम फ्री मिलेगा विदाउट एनी लिमिट, इसलिए आप अभी जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दी है। द कमिंग टू फ्रेश फॉर्मूला ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम के 4 कोर प्रिंसिपल्स है, जिसे आपको एक एक करके फॉलो करना है ताकि आप इस अप्रोच को अच्छे से अप्लाई कर सको अपने बिजनेस में। जिसमें से पहला है यूज स्मॉलर प्लेट। 2006 में यूपीएस दुनिया की सबसे बड़ी पार्सल डिलीवरी सर्विस में से एक है। उन्होंने डिसाइड किया उन्हें अपनी कॉस्ट को कम करना चाहिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहिए ताकि प्रॉफिट बढ़े। तो इसके लिए उन्होंने इस सॉल्यूशंस ढूंढना चालू किए ना। बात ये थी ना, जब उन्होंने कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचना स्टार्ट किया तो उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सोल्यूशन मिला। सोल्यूशन क्या था पता है? उन्होंने अपने हजारों ड्राइवर्स को ये चीज़ बोल दी कि अब से जब भी आप गाड़ी चला रहे होंगे, अगर आपको लेफ्ट टर्न लेने का वक्त आएगा तो आप लेफ्ट टर्न मत लेना और राइट ही लेना। भले से आपको थोड़ा लंबा घूम के जाना पड़े, फिर भी राइट लेना ना। ये चीज़ कई सारे ड्राइवर्स को स्टूपिड लगी कि यार लेफ्ट टर्न क्यों लेने मना कर रहे हैं। बट बात ये थी ना कि यूपीएस वाले लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जो उनके जितने भी ड्राइवर्स होते थे, वो जब लेफ्ट टर्न लेने जाते थे तो यूजुअली उन्हें ट्रैफिक लाइट ज़्यादा मिलती थी, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पे वेट करना पड़ता था ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने का। और जब तक वो लोग वेट करते थे तब तक गाड़ी ऐसी खड़ी होती थी, इंजन चलता रहता था और फ्यूल वेस्ट होता रहता था। तो इस फ्यूल वेस्ट को बचाने के लिए उन्होंने ये सिंपल चीज़ ड्राइवर्स को करने बोली ना। आपको लगे कि यार क्या स्टूपिड चीज़ है, इससे क्या ही फर्क पड़ा होगा, बट आपको बता दूं उनके इस छोटे से स्टेप लेने की वजह से क्या हुआ पता है? उन्होंने लगभग $6 मिलियन बचा लिए, क्योंकि गाड़ी लंबी चल रही थी तो फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही थी, बट गाड़ी रुकने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रही थी। और ये बात सिर्फ एक गाड़ी के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी हज़ारों गाड़ियों के लिए थी जो डेली बेसिस पे काम कर रही थी। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप खाना खाने बैठो और आपकी जो प्लेट है वो बहुत बड़ी हो, तो आपको लगता है कि आप ज़्यादा खाना खाओगे? जितना ज़रूरी है उससे शायद ज़्यादा खा लोगे। अगर आप हाँ बोल रहे हो तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब हमारे सामने ज़्यादा खाना रखा जाता है तो ऑटोमेटिकली हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, बट वहीं कम खाना दिया जाता है तो हम कम खाते हैं, बट उसमें भी सेटिस्फाइड हो जाता है। और ये एक स्ट्रैटेजी है जो साइकोलॉजिकल लेवल पे यूज़ करी जाती है, और यही चीज़ कई बार लोग वेट लॉस के टाइम पे यूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यही चीज़ आप बिजनेस पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसा यूपीएस ने किया। जब आप अपने एक्सपेंसेस के प्लेट को छोटा करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको नए रास्ते मिलने लग जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि कैसे आप कम खर्चा करके भी प्रॉफिट ले सकते हो, प्रॉफिट से अपना पेट भर सकते हो। जब आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, अगर आप पूरे रेवेन्यू को एक बड़ी प्लेट की तरह ट्रीट करोगे तो आपको टेम्पटेशन होगा कि सब खर्च कर दिया जाए। इसका रिजल्ट एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, प्रॉफिट कम होगा। लेकिन अगर आप जानबूझ के प्लेट को छोटा रखते हो, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिमिट कर देते हो, तो आप अपने बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंटली चला पाओगे। सेकंड, सर्व सीक्वेंशियली। जोस और जॉर्ज 2 बेस्ट फ्रेंड थे जिन्होंने साथ मिलकर एक ऑटोमोटिव रिपेयर बिजनेस शुरू किया।
पहले उन्होंने सोचा कि सब कुछ सॉर्टेड है। उनका मानना था कि ज़्यादा सेल्स मतलब ज़्यादा पैसे मिलेंगे और लोग ज़्यादा अमीर बनेंगे। इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी नए सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट किए और अपनी टीम को भी एक्सपांड कर लिया। लेकिन हर नए सर्विस के साथ उन्होंने देखा कि उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नए टूल्स, ज़्यादा स्टाफ और ज़्यादा ओवरहेड्स लेना पड़ रहा है। और 2 साल के अंदर उनका रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मंथ के एंड तक उनके पास प्रॉफिट कुछ नहीं बचता था। तभी उन्होंने माइक की किताब द टॉयलेट पेपर एंटरप्रेन्योर पढ़ी और प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने का फैसला लिया। उन्होंने सर्व सीक्वेंशियली प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में अप्लाई किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप कोई खाना खाने जाओ, अगर आप स्टार्टिंग में हेल्दी सैलड खा लो और हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खा लोगे और जो बाद में थोड़ा बहुत खराब भी खाओगे, तो उससे आपको इतना शुगर स्पाइक नहीं आएगा। ऐसे ही आप जब बिजनेस से पहले प्रॉफिट निकालना शुरू कर दोगे, तो इससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ये चीज़ समझने के बाद उन्होंने एक प्रॉफिट अकाउंट खोला और हर सेल्स के छोटा सा पोर्शन, मतलब सिर्फ 5% उस अकाउंट में उन्होंने डालना चालू कर दिया और बाकी बचे पैसों से उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना चालू किया। ये छोटा सा चेंज बहुत पावरफुल साबित हुआ। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रॉफिट अकाउंट बढ़ने लगा। एक्सपेंसेस के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे, इसलिए वो नेचुरली अपने बिजनेस को और एफिशिएंट बनाने लग गए और धीरे धीरे उनका जो प्रॉफिट था वो 4 सालों के अंदर महीने के 7% से 20% तक बढ़ गया। ऐसे ही आप भी कुछ कर सकते हो। कई बार लोगों को लगता है उनके बिजनेस में इतना प्रॉफिट है ही नहीं, तब आप स्टार्ट स्मॉल स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हो। आप सिर्फ 1% प्रॉफिट भी निकालना स्टार्ट कर दो, लेकिन पहले प्रॉफिट निकालो और उसके बाद बाकी सारे एक्सपेंसेस की फिक्र करना। ये चीज़ आपको बिजनेस में बहुत एफिशिएंट बनाएगा। इसके साथ साथ थर्ड प्रिंसिपल याद रखना, जो है रिमूव टेम्पटेशन। लॉरा एक ग्रोइंग मार्केटिंग एजेंसी की ओनर थी और वो भी वैसे ही स्ट्रगल कर रही थी जैसे कि हर एंटरप्रेन्योर फेस कर रहा था। उनकी प्रॉब्लम ये थी ना कि वो थोड़ा प्रॉफिट पहले तो निकाल लेती थी, लेकिन इसे कुछ महीनों तक ही कर पाती थी और इसके बाद जब भी कोई बड़ा बिल आ जाता, कोई नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का मन होता, तो वो उसे कर डालती, जिसकी वजह से प्रॉफिट अकाउंट वापस से लो हो जाता ना। इस चीज़ से लॉरा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। उन्हें पता चल गया था कि उन्हें अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट को टच ना करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। तभी उसने रिमूव टेम्पटेशन का प्रिंसिपल अपने बिजनेस में अप्लाई करना स्टार्ट किया। लॉरा ने अपने लिए एक नया प्रॉफिट अकाउंट बनाया और वो अकाउंट उन्होंने एक ऐसे बैंक में खोला जो उनके घर से 1 घंटा दूर था। तो इस बैंक में उन्होंने कोई ऑनलाइन बैंकिंग का ऑप्शन नहीं लिया। हर ट्रांजैक्शन में विड्रॉल फीस अलग से थी। पैसे का एक्सेस करना इतना इनकन्वीनियंट था कि उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था पैसे निकालने से पहले। तो इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे लॉरा का जो प्रॉफिट अकाउंट था ना, वो ग्रो होने लगा। पैसे को दूर रखने की साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से उनमें डिसिप्लिन आ गया। जब भी कोई बिजनेस में इमरजेंसी आती, तब भी वो एफिशिएंटली अपने खर्चों को मैनेज करती थी। और ऐसे ही कुछ आप भी कर सकते हो। अपने बिजनेस में जो भी टेम्पटेशन आते हैं, उसके और आपके बीच में आपको एक बड़ा बैरियर क्रिएट करना चाहिए, जैसे लॉरा ने किया। इसके साथ साथ फोर्थ प्रिंसिपल भी अप्लाई करना बहुत जरूरी है, जो है एनफोर्स द रिदम। अपने बिजनेस करियर के शुरुआती दिनों में माइक अपने बिल्स को काफ़ी क्योटिक तरीके से हैंडल करते थे। वो बिल्स को तब तक पाइल अप होने देते थे जब तक सिचुएशन एकदम क्रिटिकल नहीं हो जाती। ये तरीका बहुत स्ट्रेसफुल होता था, क्योंकि उन्हें कभी अच्छे से पता ही नहीं चल पाता था कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, कैसे जा रहा है। उनके वेंडर्स बार बार कॉल करके पेमेंट की डिमांड करते। माइक को ऐसा लगता था कि पूरे महीने भर उन्हें बस पैसे देने ही पड़ते हैं। ये सब चीज़ से माइक परेशान थे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो 10/25 का रिदम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिकली उन्होंने क्या किया कि हर बिल पर फौरन रिएक्ट करने के बजाय या कुछ टाइम बाद रिएक्ट करने के बजाय उन्होंने 2 डेट्स डिसाइड करी, 10th और 25th। उन्होंने डिसाइड किया कि इन 2 दिनों को वो सारे बिल्स पे करेंगे, अपने फंड्स अलोकेट करेंगे और इसी टाइम पे वो अपने इनकम अकाउंट से पैसे निकालकर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओनर्स कंपनसेशन, टैक्सेस, प्रॉफिट अकाउंट, यहाँ हर जगह पे वो उसे ट्रांसफर करेंगे। ये फिक्स्ड रिदम बनाने की वजह से उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आने लग गया कि एक्चुअल में उनके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कब जा रहा है। उनके वेंडर्स को भी बराबर टाइम पे पैसे मिलने लग गए, तो वो भी खुश और माइक भी खुश। ये 4 की प्रिंसिपल्स है प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच के, जो आपको समझना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अब हम आते हैं कि कैसे आप इन चारों प्रिंसिपल्स को लेके कैसे आप सिर्फ 6 स्टेप्स में प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच को अपने बिजनेस में बेस्ट तरीके से अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए हम एक बिजनेसमैन का एग्जांपल लेंगे, अमित। अमित का इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप का बिजनेस था। शुरुआत में उसने एक लॉयल कस्टमर बेस बना लिया था, बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि सेल्स बढ़ने के बावजूद भी उसके बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा रहते नहीं है। हर महीने इनकम आती थी, लेकिन एक्सपेंसेस में ही चली जाती थी, रेंट, एम्प्लॉय, इन्वेंट्री और काफ़ी सारी चीज़ें। बेसिकली एक क्लासिक एंटरप्रेन्योर ट्रैप में वो फंसे हुए थे। उसी वक्त अमित ने प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ा और उसे ऐसे 6 स्टेप्स में अपने बिजनेस में फॉलो करना चालू किया, जिसने उसके बिजनेस को 10x ग्रो कर दिया बहुत ही कम टाइम में। क्या थे वो 6 स्टेप्स जो उसने लिए? पहला स्टेप था क्रिएट 5 चेकिंग अकाउंट्स। अमित ने एक बैंक सिलेक्ट किया और वहाँ पे 5 नए अकाउंट्स खोले। हर अकाउंट को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए असाइन करा, जिसमें से फर्स्ट था इनकम।
ये अकाउंट उसके शॉप्स के सेल रेवेन्यू को होल्ड करता था। सेकंड अकाउंट था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसे ओपेक्स बोलते हैं। ये अकाउंट डे टू डे बिजनेस खर्चों के लिए, जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज और स्टाफ वेजेस के लिए था। थर्ड अकाउंट था ओनर्स कंपनसेशन। अमित को पता था कि उसे अपने लिए रेगुलर पे लेना होगा, वरना वो जिंदगी भर अपने बिजनेस का गुलाम बनकर रह जाएगा। इसलिए उसने पर्सनल पे चेक के लिए एक अलग अकाउंट बनाया। फिर था टैक्सेस। अमित जानता था कि टैक्स बिल को टाइमली पे करना कितना क्रूशियल है। और लास्ट प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट उसने खोला अपने ग्रोथ और बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो था प्रॉफिट अकाउंट। तो ये चीज़ करने की वजह से क्या हुआ कि पहली बार लाइफ में अमित को अपने सारे फाइनेंसेस क्लियरली दिखने लग गए। फिर उसके बाद अमित ने लिया स्टेप नंबर 2, फाइंड योर एलोकेशन परसेंटेज। वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ बैठा, अपने करंट एक्सपेंसेस को उसने एनालाइज करना स्टार्ट किया। उसने देखा कि उसकी ऑलमोस्ट सारी इनकम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में चली जा रही है और प्रॉफिट के लिए कुछ भी नहीं बचता। तब उसने प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम को यूज करना स्टार्ट किया। इनिशियली परसेंटेज 0 पे था, तब उसने डिसाइड किया कि वो एटलीस्ट 1% प्रॉफिट लेना स्टार्ट करेगा, मतलब स्टार्ट स्मॉल वाला प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। ओनर्स कंपनसेशन में उसने 20% रखा, टैक्सेस के लिए 15% थे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो था वो 64% था। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने स्टार्ट करी, बेसिकली प्रॉफिट साइड निकालना उसने स्टार्ट किया। और ये छोटा सा शिफ्ट उसके लिए बहुत गेम चेंजिंग साबित हुआ। इसके बाद उसने लिया स्टेप नंबर 3, जो था एस्टैब्लिश टारगेट एलोकेशन परसेंटेज, टैप्स। अमित को पता था कि ये इनिशियल परसेंटेज सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उसका गोल तो ये था कि धीरे धीरे वो प्रॉफिट को बढ़ाए और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करे। जैसे जैसे उसने बिजनेस को एफिशिएंट बनाने लगा, उसने अपने लिए फ्यूचर के लिए टारगेट एलोकेशन परसेंटेज सेट किया। उसका टारगेट ये था वो 1 साल में प्रॉफिट को 5% तक लेके आएगा। ओनर कंपनसेशन को भी वो 30% पे करेगा, टैक्सेस तो 15% ही रहेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 50% पे लेके आएगा। ये उसका आइडियल गोल था जो उसने सेट कर दिया। फिर वो आया स्टेप नंबर 4 पे, अलोकेट फंड्स ट्वाइस अ मंथ। अमित ने सिर्फ एक स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल रूटीन को अडॉप्ट किया। हर महीने उसने 1 और 5 तारीख को चुना, जहाँ पे वो अपने इनकम अकाउंट को अच्छे से मैनेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब उसके शॉप में 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट होगा तो इन तारीख को अपने फंड्स को अलोकेट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो उसमें से 1% मतलब 1000 वो प्रॉफिट के अकाउंट में डाल देगा। ओनर्स कंपनसेशन मतलब खुद अपने लिए 20,000 रखेगा। फिर बाकी टैक्सेस वाले अकाउंट में डालेगा 15% और 64% वो डालेगा ऑपरेशनल एक्सपेंस पे। ये चीज करने के बाद अमित ने देखा कि उसका फोकस और उसका दिमाग उसको अलग अलग आइडियाज, अलग अलग चीजें बता रहा है कि कैसे वो अपने ओपेक्स को कम कर सकता है, जो पहले कभी नहीं हो रही थी। और ये चीज उसको सरप्राइजिंग लगने लगी। इसके बाद उसने स्टेप नंबर 5 किया था, जो इंक्रीज प्रॉफिट ग्रेजुअली। जैसे ही कुछ महीने बीते, अमित एफिशिएंट होने लग गया। उसने नए नए तरीके ढूंढे, खुद से और दूसरे बिजनेस ओनर से सीख के। उसने सप्लायर से बेटर रेट्स नेगोशिएट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे अप्लायंसेस ज्यादा बेचना स्टार्ट किया जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। और ऐसे धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो करने लग गया। जहां पहले वो प्रॉफिट सिर्फ 1% लेता था, उसने उसे बढ़ा के उसने 8 महीने में ही उस परसेंटेज को 4% पे ला दिया। फिर उसने लिया स्टेप नंबर 6, मूव प्रॉफिट्स टू अ सेपरेट बैंक। क्योंकि उसके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे थे, टेम्पटेशन बढ़ सकता था, सेविंग अकाउंट सेम था, इसलिए उसने लास्ट एक ड्रास्टिक स्टेप लिया अपने टेम्पटेशन से बचने के लिए। उसने एक अलग ही बैंक के अकाउंट में सेविंग अकाउंट खोला, जिसमें वो रेगुलरली अपने प्रॉफिट्स को उसने डालना स्टार्ट कर दिया। पर्पसली उसने ऐसे बैंक में डाला जिसकी ऑनलाइन फैसिलिटीज खराब थी या फिर चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, जिससे उसके जो टेम्पटेशन है कि यार प्रॉफिट में से निकाल लेता हूँ खर्चे के लिए, वो कम हो। एंड गेस व्हाट, यही एक फॉर्मूला यूज करने के बजाय, जिसका कोड था सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंस। ये एक सिंपल न्यू फॉर्मूला को इन 6 स्टेप्स में उसने अप्लाई करा, जिसकी वजह से ही उसने अपने एक छोटे से बिजनेस को एक फ्रेंचाइज में कन्वर्ट कर दिया और 300 से भी ज्यादा आउटलेट्स उसने खोल दिए इंडिया भर में। देखो दोस्तों, प्रॉफिट फर्स्ट का जो अप्रोच है वो काफी सिंपल है, बट जितनी सिंपल ये चीज है उतनी ज्यादा ये चीज पावरफुल है आपके बिजनेस के लिए। आप इन्हें अपने बिजनेस में अप्लाई करना स्टार्ट करो। ये थी प्रॉफिट फर्स्ट की समरी बाय सीकेन। आप कमेंट करके जरूर बताना कि और कौन से बिजनेस बुक की समरी आप ऐसे ही देखना चाहोगे। ऐसी और समरीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।